साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। पिछला बार जो 2016 में कोर्ट की वैकेंसी आई थी उसका कट ऑफ किया गया था, उसका प्रश्न क्या था, किस प्रकार से था, संपूर्ण जानकारी इसमें लेंगे। और एक बात बता दें, पीटी का सिलेबस और मेंस के सिलेबस में कितना अंतर है इसे भी आप यहाँ देख लेंगे। कल जो मैं वीडियो दिया था उसमें संपूर्ण जानकारी मिल गया होगा। यदि उससे भी कुछ कुछ प्रश्न बाकी थे, जो आपका कमेंट आ रहा था कि पीटी का सिलेबस, और दूसरा कमेंट ये आ रहा था सर पिछला बार का कट ऑफ कितना गया था, पिछला बार कितना फॉर्म भराया था, ये सब कुछ जानकारी देंगे। तो पिछला बार जो था आपका 3336 के आसपास सीट था, यानी इससे कम सीट था और 5 लाख के करीब में फॉर्म गिरा था। और पिछला बार का कट ऑफ पहले देख लेंगे, उसके पहले ये सब देखें। उसके बाद सबसे पहले बता दें, कुल पद अभी 7692 है, पिछला बार से अधिक है। 20/9/2022 से 20/10/2022 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे। सैलरी जो होगा वह 24,000 ग्रेड पे का होगा, यानी कि आपका जो सैलरी होगा वो 3400 प्लस का होगा। इसमें टीए डीए सब कुछ जुड़ेगा तो ज्यादा हो जाता है। आगे देखिए, इसमें बात करें कलर का, तो कलर का जो कुल सीट है वह 3325 सीट है। 21 से 37 वर्ष जनरल किसी का भी एज होना चाहिए। यदि आप ओबीसी से आते हैं तो 3 वर्ष छूट, यानी 40 वर्ष होना चाहिए पुरुष या महिला है तो। SC ST से आते हैं तो आपको 5 वर्ष का छूट, यानी कि 42 वर्ष तक। लेकिन जो भी महिला है जनरल, वो आप 40 वर्ष तक भर सकती है। EWS या जनरल 21 से 37 होना चाहिए। आइए, स्टेनोग्राफर और स्टेनोग्राफर के पद के लिए कुल सीट की संख्या है 1562 और एज क्राइटेरिया चाहिए 21 से 37। बाकी यदि ओबीसी है, जनरल SC ST है तो आपको 3 और 5 साल की छूट दी जाएगी। कोर्ट रीडर की बात करेंगे तो 1132 पोस्ट है, ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, स्टेनोग्राफर में टाइपिंग वगैरह ये सब कुछ चाहिए स्टेनोग्राफर में, ठीक है। बाकी कोर्ट रीडर में नहीं चाहिए, स्टेनोग्राफर में ये चाहिए ग्रेजुएशन प्लस टाइपिंग, और यह आपका आना चाहिए। प्यून के लिए, यानी कि जो 4th ग्रेड वाला है उसके लिए केवल 10th पास होना चाहिए। इसके एज की बात करेंगे तो 18 से लेकर 18 प्लस होना चाहिए, आपको भर सकते हैं। अब आइए, थोड़ा सा बहुत प्रश्न था कि सर क्या हो सकता है, यानी कि एज कब से काउंट किया जाएगा। तो पिछला बार जो 16 में वैकेंसी आई थी उस समय एज काउंट जो किया गया था 1/1/2016 से किया गया था। इस बार भी हो सकता है कि 1/1/2022 से काउंट किया जाए। अभी शॉर्ट नोटिस आई हुई है, अभी शॉर्ट नोटिस में सब कुछ नहीं दिया गया है, इसलिए ये अनुमानित है। क्या है? अनुमानित है। इसे आप ध्यान न देंगे, ये 100% सत्य नहीं हो सकता है। बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब तक फुल नोटिस नहीं दिया जाएगा तब तक कुछ नहीं होगा। अब देखिए, आपका मेरिट जो होता है, पीटी जो होता है, वो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, इसमें केवल क्वालिफाइंग होता है। तो पीटी का जो सिलेबस है 25 जीके जीएस में करेंट अफेयर, सार संग्रह, स्टैटिक्स सब कुछ इसमें मिला के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब कुछ साइंस मिला के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। मैथ में 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, इंग्लिश में 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी में 25 प्रश्न, यानी कि 100 प्रश्न होगा। 2 घंटा का समय होगा। अभी भी शॉर्ट नोटिस में या पिछले बार का जो एग्जाम हुआ था उसमें निगेटिव का कोई चर्चा नहीं है, तो इसलिए यहाँ अभी 100% निगेटिव कहना उचित नहीं है, लेकिन निगेटिव होगा। आप देखिएगा जब नोटिस आ रहा है तो। मेंस में कितना गुना व्यक्ति को बुलाया जाएगा, तो कुल सीट का 10 गुना व्यक्ति को बुलाया जाए, यानी कि आपका जो हो जाएगा ये 7692 है ना, ये इतना का बुलाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान दे, 76,000 के करीब में, लेकिन वो 80,000 से 1 लाख का सिलेक्शन मेंस के लिए बुलाएगा। 80 से 1 लाख के करीब में, 10 गुना से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, ये बुलाया जाएगा। अब आइए, पिछला बार यानी कि 2016 में एक अनुमान आपको लग जाए कि क्या कट ऑफ था, ताकि आप जो तैयारी करें उसमें भी आप थोड़ा सा विचार करें। देखिए, यहाँ पे कट ऑफ जो था वह देख लीजिए। मेंस का कट ऑफ से रिजल्ट आपका प्रभावी होगा, मेंस से ही सब कुछ होगा। पिछला बार जो मेंस का सिलेबस था देख लीजिए, 25 मैथ, 25 जीके जीएस, ये ऑब्जेक्टिव होगा, इंग्लिश 20 और हिंदी 20, ये आपका रिटन होता है। रिटन कहने का अर्थ हुआ कि ऐसे राइटिंग, लेटर, ये सब लिखा जाता है इसमें। चलिए आगे आइए, 16 का कट ऑफ देख लें। तो 16 में कट ऑफ 2 प्रकार से बना था। 90 नंबर का लिखित हुआ था, यानी 25-25 50 और ये 40-90 हुआ, और 10 नंबर का इंटरव्यू हुआ था, वो देख लें। तो कुल 16 का कट ऑफ था। यूआर का 64.5 था, बीसी का था 61.5,
ईबीसी का था 59.9 और एससी का था 54 और एसटी का था 50। बाकी सभी महिलाओं का कट ऑफ था 57.5। अब देखिए आप बोलिएगा सर ये 90 में कट ऑफ हो गया या 100, यानी कि यूआर में जितने भी व्यक्ति 64 से अधिक लाए यानी 64.5 से उनका रिजल्ट हो गया। और उसमें कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जिनका 74 भी आया होगा, 80 भी आएगा, फिर भी रिजल्ट हुआ। बीसी में 61 से अधिक जितने लाए उनका रिजल्ट हुआ। लेकिन उसमें ऐसे भी व्यक्ति होंगे जो 78 लाए होंगे, 70 लाए होंगे, ये सब कुछ देख लीजिए। अब जब रिजल्ट फाइनल प्रकाशित हुआ यानी कि ज्वाइनिंग के लिए, उसमें गया था 74.6 और डीसी का गया था 72.4, ईबीसी का गया था 70.4, एससी का गया था 65.8, एसटी का गया था 64.1 और महिला का गया था 70। अब थोड़ा सा विचार करें आप कि मेंस का जो ये आपका जो होगा मेंस का, उसी से आपका रिजल्ट बनेगा, उसी से रिजल्ट प्रभावी होगा, इस बात को समझेंगे। यानी पीटी क्वालिफाइंग नेचर है। यदि इस बार भी 75 आप लाते हैं, ये 100 में आप 70 से 75 लाते हैं तो आपका पीटी हो जाएगा। लेकिन मेंस में देखिए, मेंस का सिलेबस अलग अलग है और क्या करना है आप ध्यान पूर्वक देखेंगे यहाँ से। अब देखिए मेंस जब प्यून की बात करेंगे तो प्यून में हिंदी आपका 35 पूछा जाएगा, इंग्लिश 15 पूछा जाएगा, मैथ 35 पूछा जाएगा, यानी ये सभी को जोड़ेंगे तो 85 होगा और ये ऑब्जेक्टिव होगा। यहाँ पे जब आइएगा तो इंटरव्यू इस बार 15 अंक का होगा, लेकिन क्वालिफाइंग केवल 6 नंबर लाना होगा और ये आपका मेरिट के लिए प्रभावी होगा। यानी पीटी ये होगा और मेरिट ये होगा। अब देखिए अदर के लिए यानी कि आप प्यून को छोड़ दे, बाकी सब कोर्ट रीडर, स्टेनोग्राफर या क्लर्क, इसके लिए हिंदी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, इंग्लिश 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ 25 प्रश्न यानी कि 85 प्रश्न होगा और ये आपका मेंस का और ये आपका रिजल्ट फाइनल करेगा। इंटरव्यू 15 अंक लेकिन लाना 5 अंक क्वालिफाई है, जो कि इंटरव्यू का अंक नहीं जुटेगा, केवल क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई आप कर गए यानी कि पीटी के लिए ये सिलेबस है, मेंस के लिए ये सिलेबस है। पीटी में आपको केवल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, आपको केवल क्वालिफाई कराया जाएगा। यदि आप लाते हैं तो 70 प्लस आ रहा है पीटी में तो आपका सिलेक्शन पीटी के लिए हो जाएगा, क्योंकि इस बार 10 गुना दिया जाएगा और एक ह्यूज अमाउंट में वैकेंसी है, 10 लाख भी फॉर्म गिरे उससे कोई समस्या नहीं। अब देखिए बिहार से बाहर के भी व्यक्ति भर सकते हैं, ऐसा नहीं है केवल बिहार के ही लोग भरेंगे। और आपका कहाँ सीट दिया जाएगा, नौकरी दिया जाएगा, तो इस बात को समझे। आपको जॉब करना होगा बिहार में, बिहार के कोर्ट सब में, जिला कोर्ट में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा 2016 की बात करेंगे तो 3674 पद था और 5 लाख फॉर्म गिरा था, ये कट ऑफ था। एक बात और आप ध्यान पूर्वक सुने और समझे। देखिए यहाँ पे क्या जीके जीएस में सब कुछ है, जीके जीएस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर और आपसे बता दें साइंस, सब मिला के ये आपका 25 है। तो इसमें आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे, 5 2 4 5 ही साइंस पिछला बार था। मैथ्स में सब है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। इंग्लिश में सब कुछ दे सकता है इसमें। अब इंग्लिश को तोड़कर भी मैं बता दूं ये आपका कहां से पैसेज भी रहेंगे। और हिंदी जो है इसमें भी बता दें कि सब अलग अलग रहेगा, यानी कि 100 प्रश्न 100 अंक का होगा, 2 घंटा समय मिलेगा और ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा पीटी। लेकिन मेंस का ये नेचर होगा और मेंस से ही आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, मेंस से ही मेरिट बनता है, इस बात को ध्यान देंगे। और एक बात बता दें, थोड़ा सा ये शॉर्ट नोटिस है, आया हुआ है, अभी 20 तारीख यानी 16 को दिया जाएगा और 20 से ये फॉर्म अप्लाई होगा, 16 को आप देख लेंगे। यदि इसमें भी कोई सुधार किया जाता है, इस बार फी की बात करेंगे तो फी पिछला बार जो था वो 500 था जनरल का, लेकिन अब ईडब्ल्यूएस भी आ गया है तो उसका भी 500 होगा, ओबीसी का 500, एससी एसटी का 250 रुपया था और महिलाओं का 250 रुपया था। एक बात और बता दें, पिछला बार और इस बार का कट ऑफ में ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो इसमें होता है हिंदी और इंग्लिश थोड़ा सा अलग हो जाता है, जिसके कारण बच्चों का कट ऑफ थोड़ा सा गिर जाता है। और पीटी का भी आप देखिएगा तो यदि आप 70-65 प्लस कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। यदि इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार का कोई जानकारी इस कोर्ट के बारे में चाहिए, बिहार सिविल कोर्ट न्यू वैकेंसी अपडेट, कट ऑफ इसमें भी बताए हैं सब कुछ, इसके बावजूद भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।